Okay, fine. Just let me know what we were doing in the last lecture. So, notation or representation of a function. Okay, representation. How many representation parts we have already done, guys? We did till function as a rule. Okay, representation में first we have done representation of function as a mapping. वो सर्कल बना के जो करते थे, बराबर ना? Yes. All right. सेकंड कौन सा किया था बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, है ना? थर्ड As a graph. function as a graph. Function as no, that was fourth. हाँ, third was function as a graph. और क्या बात किया था ग्राफ के लिए? क्या बात किया था हम लोगों ने? What we decided? सर कि एक पॉइंट के लिए अगर से x के दो वैल्यूज आएंगे तो वो फंक्शन नहीं है। मतलब वर्टिकल लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो अगर y एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, then that will not be a function. बराबर ना? वही किया था ना बच्चों? Yes. y square is equal to x, ये फंक्शन नहीं है, ये भी डिस्कस किया था। Yes, याद आ रहा है मुझे, है ना? ओके। एंड उसके बाद हम लोगों ने किया था फंक्शन एज अ रूल। Yes. पार्ट किया था, याद है? फंक्शन एज अ रूल कर लिया था ना ये? Yes, sir. Yes. हाँ बच्चों, इन सब जगह में जहां भी हम लोगों ने कुछ भी किया है अभी तक, तो सारी जगह में हम लोगों ने एक चीज कॉमन करी है। पहले तो ये बताओ, को-होस्ट हो गया अनुराग, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Tanisha, can you hear me? Yes, sir. Yeah, who is going to take the pictures today, Tanisha or Anurag? तनिषा, आपकी आवाज नहीं है, आपने बोला, आपने यस बोला? Sir, my laptop is not working for screenshot, so I might not Then be able to Anurag, take. I'll would take you them. be? Yes, sir. Okay, ठीक है। हाँ, अदरवाइज एक को-होस्ट बना सकते थे हम लोग, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो बच्चों इसमें आज के टॉपिक में एक्चुअली तुम्हारा पुराना जो सिलेबस तुमने किया है ना, वो रिवीजन है। तुम लोग का एक चीज प्लस पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट एवरीवन, but most of the students are like, you know, through that sheet, though it's being difficult for you, I guess, I believe. Is it? Yes, sir. काफी tough था. Yes, sir, Everyone- quite difficult. So 10 questions हुआ था. Sir, बहुत difficult है. लेकिन तुम जो ना बिल्कुल हार नहीं मानना। ऐसे 4-5 वीक्स निकल गए ना बच्चों, एकदम तुम यू विल बी वेरी नियर टू जेईई एडवांस, वेरी नियर। मतलब कहते हैं ना 2 साल बाद 1.5 साल बाद एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम लोग कभी भी ले लो मैथ्स का एग्जाम, वी आर रेडी। और कितना भी टफ ले लो, वी आर रेडी, प्रोवाइडेड हर बच्चा ग्रुप पे डिस्कशन में शामिल रहे इंस्टेड ऑफ आस्किंग द टीचर। वो एक तरीका होता है बच्चों, जेईई एडवांस अच्छा रैंक फोड़ना समझते हो ना? Yes, sir. हाँ, जेईई एडवांस अच्छा रैंक फोड़ना मतलब एक सिस्टम में जाना होता है, विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग यू, राइट? अब रहा चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, तो जो चैप्टर तो दिमाग में इतना बिठा लो कि इस चैप्टर में तुम वीक रह ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, प्लीज अनुराग, प्लीज गो अहेड। सो गाइस, आज जो कंटेंट करने वाले हैं वो कंटेंट है, उसका थोड़ा इधर करेंगे, ज्यादा होमवर्क में मिलेगा। मतलब ज्यादा पार्ट ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ होमवर्क में मिलेगा, जिसे तुम्हें ध्यान रखना है, एक्यूरेसी, स्पीड, और अपने आंसर्स जो है ना ग्रुप पे वेरीफाई कर लेने हैं, ताकि केयरलेस मिस्टेक से हम लोग बचे। थोड़ा बहुत तो इधर भी करेंगे। अच्छा, अभी तक एक बात तुमने देखा, हम लोगों ने पहला पार्ट किया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, बराबर? तुम्हें हर वक्त में अपना कंटेंट जो है ना
वो संभाल के रखना है, मेरा कंटेंट क्या था। You have completed definition of function. You have completed representation of function. Representation of function में हम लोग दो चीजें डिफाइन करते थे बच्चों, याद करो, चारों में, मतलब A, B, C, D, 4 टाइप्स थी इसमें बच्चों, 4 टाइप्स। ओके, ये सारी 4 टाइप्स में तुम लोगों ने एक चीज कॉमन डिफाइन करी है बच्चों, और वो है डोमेन। याद है ना बच्चों? डोमेन का मतलब कौन सा वाला सेट हुआ बच्चों? सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट, राइट? या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं आप, वैल्यूज ऑफ एक्स which we can put in given रूल। बताओ बच्चों, यही है कि नहीं है? इंटरेक्शन में रहो, सोते हुए जाग जाओ, अभी जाग जाओ, टाइम हो गया। यस सर। Yes. लेक्चर तो लैपटॉप नहीं, हमेशा लेक्चर तो मोबाइल नहीं लैपटॉप से ही ज्वाइन करो, राइट? बिल्कुल ऐसा जैसे क्लासरूम में बैठे हो। यार मैं भी बैठा हूँ ना, अभी मैं भी आराम से लेट के आराम से लिख सकता हूँ ना, बैठा हूँ ना तुम्हारे सामने, खड़ा हूँ ना तुम्हारे सामने। मैं बोलता हूँ बच्चों, ये जो डोमेन है ना, ये पूरा एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर, आज और नेक्स्ट लेक्चर यही रहने वाला है। हम लोग को पॉसिबल आउटपुट्स, पॉसिबल इनपुट्स देखने हैं किसी भी फंक्शन के। जैसे बच्चों पॉसिबल इनपुट्स is the main topic today, right? इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? Implies we have to check the domain। बच्चों एक बात बताओ, ये अप्रोक्सीमेट किसका ग्राफ है? बना चुके हैं, लास्ट टाइम भी बनाया था, Log log x का। इसका इनपुट्स बताओ बच्चों, इसके इनपुट्स क्या है? x greater than 0. x ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ln x का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू ln x। डोमेन बच्चों d फॉर डोमेन, और ये f फॉर फंक्शन। ये फंक्शन का नाम क्या है? ln x। इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों? x ग्रेटर देन 0। तो या तो उसको ऐसे लिख दो, x ग्रेटर देन 0, x belongs to r, such that x belongs to r। या फिर बच्चों इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 0 to infinity। बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? No, sir. No, सर। पता है ना ऐसा क्यों नहीं लिख सकते इसको? Zero include हो जाए। इक्वल टू 0 0 इंक्लूड हो जाएगा उसमें, है ना? 0 to infinity। और इन्फिनिटी पे बच्चों कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल कभी भी नहीं आएगा, मेक श्योर, राइट? ओके, सो हम लोगों को डोमेन निकालना है सारे क्वेश्चन में। आई नीड टू चेंज द मार्कर, जस्ट गिव मी 2 seconds। अच्छा बच्चों, before I start solving the domain of the function, or I put a headline on the domain, which will be the third point of this chapter, I would like to tell you one thing, which I am repeating. Actually, you guys have done it. Bachcho, what is the solution of mod x is equal to 1? X is equal to plus minus प्लस Plus minus 1. ठीक है ना? मैं पता है किसी भी स्टूडेंट को ये कभी ब्लेम नहीं करने जा रहा हूँ,
अरे यार ये तो तुझे आना चाहिए, राइट? नहीं, तुझे अभी सब सिखाया जा रहा है, फिर नहीं आएगा तो ना फिर मार्क आएगा, बोलेगा सर दिस इज नॉट इन योर हैंड्स है, ठीक है? x इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड x इक्वल टू माइनस 1, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, मॉड x इक्वल टू माइनस 1, सॉल्यूशन No बताओ। solution. No No solution. Solution. नो सॉल्यूशन, mod x is less than equal to 1, आंसर बताओ Minus बच्चों। X belongs to minus 1. minus 1 less than x from minus 1 to 1. ऐसा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे वो नंबर लाइन बना ली मैंने, ये -1 ये 1, इसके बीच में सारे नंबर्स का मॉड लो, हमेशा ये आएगा ना, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, minus So, infinity to minus minus 2 to infinity. x belongs to minus infinity to minus 2 यूनियन 2 to infinity। बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी को? No, 2 sir. के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, 2 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, सारे नंबर्स का मॉड 2 से बड़ा होगा, और -2 से पहले जितने भी नंबर्स आएंगे, थोड़ा कचरा हो गया बट दिख रहा है, -2 से पहले जितने भी नंबर्स आएंगे वो सबका मॉड भी मॉड ग्रेटर देन 2 ही आएगा। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, मॉड x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, इसकी नंबर लाइन Minus 2 बनाते to हैं। minus 1 union 1 to 2. -2 -1 1 एंड 2। बच्चों 1 और 2 के बीच में मॉड, 1 और 2 के बीच में मॉड का मतलब बच्चों इसके बीच में देखो, -2 और -1 के बीच में, ये सारे आंसर्स जो है ना इसका मॉड यही देंगे, यही ना। और 1 और 2 के बीच के नंबर्स देखो, एक तो ये वाला पोर्शन आएगा और एक ये वाला पोर्शन आएगा बच्चों, बराबर है ना? आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2। बच्चों ध्यान दो, मॉड डायरेक्ट हटाओ, 1 to 2 ऐसे लिख दो, जहां ओपन है, जहां स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है वहां ओपन कर दो, जहां ये है वहां क्लोज कर दो। यूनियन, यूनियन क्या लिखूं बच्चों? -2 to -1. -2 से minus -2 to -1, -2 पे क्लोज आएगा। ये ओपन क्लोज का है ना बच्चों, चक्कर ध्यान रखना, ओपन क्लोज के चक्कर में तुम कभी कभी गड़बड़ कर जाओगे, राइट? ओके अच्छा, नेक्स्ट पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4। बच्चों इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या था तुम लोग का? तुम क्या करते थे बताओ यहाँ पे? Sir, पहले 1 इसको by सॉल्व 1. करते थे, सुनो ना प्लीज, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो और फिर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ले लो। बताओ ये मेथड होता था नहीं होता था बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है। चलो इसको नंबर डाल देते हैं, ए बी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब बच्चों हम लोग इसको ऐसा करने जा नहीं रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। बच्चों स्क्वायर रूट अगर मैं लूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो हो गया 1। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? Mod x. mod x मॉड एक्स हो गया, राइट? ये मतलब किधर लिख देना चाहिए हम लोग को, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। डी की तरह सेम बन जाएगा, डी क्वेश्चन की तरह। हाँ, और बच्चों ये अंडर रूट 4 हो गया प्लस 2, सेम हो गया ना? बोलो बोलो बच्चों, ई पॉइंट हो गया ना ये तो। Yes, sir. अच्छा बच्चों इसकी जगह में अगर ये होता एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 4। एक बार बताओ बच्चों, अब स्क्वायर रूट ले सकता हूं क्या? No, sir. no sir No, sir. तो Right, पहले इस इनइक्वालिटी को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखो। पहले कैसे लिखोगे इसको? एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर zero. देन इक्वल टू 0
लेस देन इक्वल टू 4। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? और अब Sir, स्क्वायर 5 रूट ले लो आएगी। इसका। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कितना? 2. 2। बराबर है। अब बच्चों इसका आंसर पता है कि नहीं है? 0 to 2 यूनियन कितना? -2 to 0। बच्चों ये सेट को ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? -2 to 2। Yes, sir. Yes, sir. बोलो चलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ये सब तुम लोग कर चुके हो, ये सारा तुम लोगों ने पहले किया है, मैंने सिर्फ रिवाइज किया है तुम लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया है ना, ग्राफ, इस ग्राफ में तुमने नोटिस किया कि अगर मैंने ग्राफ बना दिया, इधर छोटा सा नोट डालेंगे, इफ वी हैव drawn the graph, see the possible values on x-axis will be domain. Will be domain। बताओ बच्चों, यही है ना चक्कर? लास्ट टाइम कर चुके हैं हम लोग। से यस और नो Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन निकालने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका हो गया एल्जेब्रिकली सॉल्व करके निकालो, अभी देखते हैं क्वेश्चंस, राइट। और दूसरा तरीका हो गया बच्चों, ग्राफ अगर बन जाता है तो ग्राफ से चेक कर लो। ठीक है, ये टाइम टू टाइम हम लोग देखते रहेंगे। ओके, साइन एक्स का डोमेन बच्चों लास्ट टाइम डिस्कस किया था, साइन एक्स का ग्राफ याद है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर सारे रियल नंबर्स है ना। रविप्रीत बोलो बेटा। सर मेरे को वो डाउट था, जहाँ पर हम लोगने y इक्वल्स ln x लिखा है सर, वहां पर हम लोगने डोमेन लिखा है x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r। तो सर x ग्रेटर देन 0 इम्प्लाई नहीं करता कि रियल नंबर होगा? सही है, मतलब गलती से लिख दिया एक्चुअली। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 itself implies that x belongs to r। ठीक है ना? अगर x belongs to नेचुरल नंबर लिख देता तो सर फिर स्पेशल लिखना पड़ता है x बिलोंग्स टू r। फिर स्पेशल लिखना पड़ता। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 में कौन से ग्रेटर देन 0 नंबर लेने हैं वो भी तो लिखना पड़ेगा ना बेटा। यस बराबर ना, सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 ऐसा या तो ऐसा बोले ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0। इसी सेट को हम लोग ऐसे लिखते ना तो भी चलता था ऐसे, आर नॉट, नहीं आर पॉजिटिव। बता सही है कि नहीं है? यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आया नहीं आया? x बिलोंग्स टू r क्यों लिखा है? यस सर। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कोई किसी से भी पूछना दोस्त से अपने, ठीक है, कि यार कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन मैंने x ग्रेटर देन 0 लिखा, राइट? तो थोड़ा तो कंफ्यूज करेगा वो, यार x ग्रेटर देन 0 में सारे नेचुरल नंबर्स लिए हैं क्या? x ग्रेटर देन 0 में ऐसे सारे रैशनल नंबर्स लिए हैं क्या? ये सारे रियल नंबर्स तो नहीं ले कहीं, राइट? बराबर है ना बेटा? यस सर। बचने के लिए कि नहीं भैया मैंने गलत नहीं लिखा है, आई एम करेक्ट, सारे रियल नंबर्स जो पॉजिटिव है वो मैंने लिए। ये एक नोटेशन का तरीका है बेटा, ठीक है? नहीं भी लिखते हैं या आर पॉजिटिव लिख देते तब भी चलता था, बट लिख देना चाहिए। एग्जाम्स में हर चीज क्लैरिफाई करने के लिए लिखी रहती है। ओके सर। सॉरी, अनुराग प्लीज गो अहेड। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो बच्चों फटाफट से। सर ये पहले भी दूसरे नोट्स में लिखा हुआ है ये वाला, तो फिर भी कॉपी करना? दूसरे वाले नोट्स में मतलब तुम्हारा इक्वेशन इन इक्वेशन में लिखा हुआ हाँ है क्या? सर उसमें लिखा हुआ है। लेकिन फंक्शन वाले नोट्स में जो है ना, ये सब चीजें जानी चाहिए, वो एक सीक्वेंशियल पार्ट है फंक्शन का, उसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से इसको। ओके सर। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके डाल लो, बाद में लिख लेना,
अच्छा हो गया क्या? Yes, sir. सर एक मिनट, अनुराग स्क्रीनशॉट डाल दिया ना? ग्रुप पे स्क्रीनशॉट इरेज करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये जो कर रहा हूँ ना, ये भी तुम्हारा किया हुआ है। तुम समझो एक चीज, मैंने रिस्क नहीं लेना है कि आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास एक स्टूडेंट भी मुझे ये बोले कि सर ये चीज मुझे थोड़ा कम आती है, या ये चीज पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। सब चीजें थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर रहे इधर, राइट? और उस पर अच्छे क्वेश्चंस पे आ ही जाएंगे हम लोगों की। अच्छा ध्यान दो, f of x is equal to log fx to the base gx। मतलब यहाँ भी कुछ फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ फंक्शन लिखा है। डोमेन, ये fx नहीं लिखना चाहिए, इसको नाम चेंज करना चाहिए, h of x। कैसे निकालते हो बच्चों इसका डोमेन? fx ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना बच्चों? Yes, even gx greater than 0. And Not not equal to equal to one. 1. ये greater than Not 0 equal to and Not equal to 1. ये फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी बच्चों, इसको सॉल्व करोगे। सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, इसको सॉल्व करोगे तो डोमेन ऑफ h, देखो d फॉर डोमेन और यहाँ h फंक्शन का नाम हो गया। क्या आ जाएगा बच्चों? 1 इंटरसेक्शन 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? फर्स्ट और सेकंड का कॉमन। ऐसे x जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे आर इन द डोमेन। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. राइट। Sir, gx positive कैसे होगा? बेटा किसी भी लॉगरिथमिक्स का बेस जो है ना, बेस वो वो सर नेगेटिव नहीं बेस होना की चाहिए बात ना। चल रही है। हाँ सर- बेस, ये बेस ही तो है। सर वो इतना ठीक है क्लियर ना? नहीं था। हाँ सर समझ गया। चलो आगे। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, तुम लोग को ये स्टार मार्क पॉइंट है, अगर ये तुम्हें आता है, तुम चाहो तो लगाओ, मत लगाओ, मेरे को बोर्ड पे तो लगाना ही ना। अच्छा एक बात बताओ, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होती है? 1 होगा। One. मैं- 1 होगी। और मिनिमम All वैल्यू, real. Negative 1. मिनिमम वैल्यू Negative. साइन एक्स का मिनिमम Minus वैल्यू। एक्स तो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन
आंसर कितना आएगा? y का मैक्सिमम आंसर 1 आएगा, मिनिमम आंसर कितना आएगा? -1। Plus 1. अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? x equal to sin inverse y. Remember, sin inverse y not implying 1 upon sin y. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, वैसे बताया था ये कि इसका मीनिंग ये नहीं होता है। अच्छा बताओ बच्चों, यहां से तुम लोगों ने क्या सीखा कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? y belongs to -1 to 1। -1 to 1, बराबर ना? अच्छा सही है क्या? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x क्या होगा बच्चों बताओ? -1. x का वैल्यू क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू -1 to 1, बराबर है कि नहीं बच्चों? यस सर। इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं, बच्चों ध्यान देना सब लोग, हाँ, अगर इसी को मैं ऐसा लिख दूं, साइन इनवर्स f ऑफ x, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है बच्चों, और इसका डोमेन चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे? fx fx belongs को from लिख देंगे -1 to 1। -1 और 1 के बीच में फाइंड x टू फाइंड द डोमेन, बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. हाँ, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का डोमेन बच्चों, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का डोमेन R हो गया, x बिलोंग्स टू R हो गया, सर पता है ना? हाँ बोलो ना, बोलो। सर अगर -1 to 1 डोमेन होगा तो 1 वैल्यू से मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। समझाएंगे इस चीज को, ठीक है? ओके सर। डोमेन अच्छा -1 से ज्यादा तो x का वैल्यू नहीं हो सकता, ये तो पक्का है ना? यस -1 से कम, यस सर। बस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ओके, अंडरस्टूड? हाँ, यस सर। और बच्चों सेक इनवर्स x और cosec इनवर्स x का डोमेन क्या होएगा? 1 to 1 to infinity, Minus -infinity to infinity to -1। -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। 1 to infinity, बराबर है ना बच्चों? ये Yes, सारी चीजें तुम्हें क्लियर हैं कि नहीं है? बताओ बच्चों। Yes. यस सर। अच्छा, ये दोनों तरफ लॉग लेना, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना, ये भी मुझे लगता है तुम लोग को याद होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए स्टार 3 में मैं लिख देता हूँ बच्चों। Sir, anti-log Log- क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। log x ग्रेटर देन log y, ऐसा है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है a, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन y इफ a ग्रेटर देन 1, बराबर ना? यस Yes, सर। sir. Yes. किया है ना हम लोगों ने पहले ये? यस Yes, सर। sir. एंड बच्चों दिस इंप्लाइज x लेस देन y, कब बताओ कब? A is from A 0 less to a 1. is less than 1। Is between Greater 0 than and 0 1. and 1, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, a बिटवीन 0 एंड 1, बराबर है ना बच्चों? Yes, sir. ये होता है एंटी लॉग लेना, मतलब लॉग रिमूव करना मतलब एंटी लॉग लेना, लॉग दोनों तरफ लगाना मतलब एंटी लॉग लेना। बच्चों इसका वाइस वर्सा भी ठीक है, मतलब अगर x ग्रेटर देन y है तो दोनों तरफ लॉग ले लो, ये रिजल्ट आएगा, प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 1। सर x लेस, हाँ मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा अगर बेस बिटवीन 0 एंड 1 है। बोल बेटा। सर अगर दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तो फिर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 भी लिखना पड़ेगा ना, मतलब इनवर्स भी नहीं ट्रू। नहीं वो तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, याद कर, इधर ग्राफ बनाया था तो क्या लिखा था हम लोगों ने कि लॉग अगर लिख रहा है तो x और y को पॉजिटिव होना ही चाहिए, बराबर है? यस सर। वो ऑब्वियस है, मतलब अब उसको क्वेश्चन जब आएगा तो ध्यान रखेंगे, ऑब्वियस है एक्चुअली, बराबर है? Yes, sir. हाँ बच्चों, लॉगरिथमिक्स वाला पार्ट भी हमारा पूरा हुआ, तुम लोगों ने जो ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों उसी का रिवीजन हम लोग को करना है आज, और तुम जो फंसोगे वो तो अलग है ही है। एक बार जरा इसका पिक्चर ले लो या इसको फटाफट से
अपने नोटबुक में डाल दो नोट्स को, फिर उसके बाद में तैयार हो जाओ बच्चों। स्पीड और एक्यूरेसी का मैक्सिमम ध्यान रखना है, बस कोई समझ लो। आई रिपीट, स्पीड और एक्यूरेसी। सर संडे तक सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ना पहले वाले शीट के? हाँ, संडे को प्रैक्टिस शीट 2 और सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस शीट। लेकिन ये वेट मत करो बच्चों, तुम लोगों ने सॉल्यूशन का वेट किया ना तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी, फिर ग्रोथ खत्म हो जाएगी। पहले एक बार ट्राई सब होने चाहिए, मतलब एक बार एफर्ट अच्छा होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन पर डे करने में क्या दिक्कत है यार, 7 दिन है ट्राई बताओ। किया लेकिन सॉल्यूशन कंफर्म नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत तो मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ ना तुम्हारे साथ डिस्कशन में। यस सर। हाँ, और आप खाली आंसर की भेज सकते हो, मतलब खाली आंसर्स क्रॉस चेक कर ले, बाद में सोल्यूशन। एक्चुअली पता है वो एंजाइटी जो है ना, वो मैं चाहता हूँ तुम बच्चे लोग में रहे। तुम बच्चे लोग पता है क्या है, यू गाइस आर व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल एकदम कहते ना कि एकदम साफ सुथरे बच्चे हो तुम लोग में, कोई ऐसे मतलब लेफ्ट राइट नहीं है तुम्हारे दिमाग में। मैं चाहता हूँ वो चीजें जो ना तुम्हारे दिमाग में रहे एंड तक, तब अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तुम समझो एक चीज की, किसी क्वेश्चन का आंसर पीछे दिया हुआ है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रेडिकल साइंस बहुत सारे हैं, या फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन, उसमें आंसर दिया हुआ है, तुम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर मिल गया। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, तुम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर लिखा हुआ ही नहीं है पीछे, ठीक है। क्या करोगे, अपने दोस्त से पूछोगे ना ग्रुप में, आई एम गेटिंग दिस आंसर। कोई दोस्त बोलेगा नो नो आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर, राइट। बच्चों बताओ मेमोरी में कौन सी चीज फिट होगी, आंसर देख लोगे तब फिट होएगा, या फिर अपने दोस्तों से एक बार पूछोगे तब फिट होगा? तब डिस्कस करेंगे। डिस्कशन होगा तब। समझो एक चीज समझो, मैंने फर्स्ट डे तुम लोगों को बोला है कि IIT जाना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है। दोनों ही केसेस में शीट सॉल्व करो बच्चों। ये मैं तो ये भी कर सकता था कि शीट और सॉल्यूशन साथ साथ भी दे सकता था, बताओ। यस सर। वो तो फायदा ही खत्म, वो देना नहीं देना बेकार ही हो जाता मेरे लिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता किसी बच्चे को, थोड़ा सा सॉल्यूशन देखता फिर सॉल्व कर लेता, तो वो बेकार हो जाता। अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो एकदम बेकार हो जाता वो, ठीक है। कोशिश तो मैं करूंगा डिस्कस करने के लिए, टाइम चाहिए। हाँ बोलो। मे बी क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा है, कब तक सॉल्व करने की ट्राई करें? 5 से 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, इससे ज्यादा नहीं। लाइक जो फर्स्ट डे में था तो उनमें तो कुछ क्वेश्चन में आधा घंटा 45 मिनट्स लग गया था। बच्चों एक बात समझ लो, इन क्वेश्चंस को तुम अगर 20 में से 10 क्वेश्चन भी तुम लोग करेक्ट कर जाते हो, कितने 6 दिन में, इनफैक्ट 7 दिन में, मंडे संडे नाइट आ गया था, मंडे से स्टार्ट करो और संडे तक, मतलब 7 दिन में अगर तुम 10 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन पर डे भी मानो अगर तुम ऑलमोस्ट, तब भी बेनिफिट है, तब भी उसका मीनिंग है एक्चुअली। चले क्या आगे? हाँ बोलो ना। सर सॉल्यूशंस मेंटेन कैसे करें? सॉल्यूशन तुम अपना नोटबुक जो है वो उसके लिए अलग से बनाओ। क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट तुम्हें जेई एडवांस तक कंटिन्यूस चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि हर संडे मिलेगी, किसी संडे में हो सकता है टेस्ट हो जाए। जैसे जो चैप्टर्स चल रहे हैं उन पे एक ऑनलाइन टेस्ट तुम्हारा ले लिया मैंने, राइट। सो दैट डे यू विल गेन कॉन्फिडेंस और यू लूज कॉन्फिडेंस, कि यार इतना कर लिया फिर भी टेस्ट पे मार्क्स कम आ रहे हैं, इट्स लाइक दैट। तो उसका एक सॉल्यूशन वाला पार्ट मेंटेन करो रजिस्टर में। CHS1 ऐसे लिख दो, CHS1 क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट 1, CPS1। उसके सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्यूशन, और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनका PDF का प्रिंट आउट निकाल करके उसका एक फोल्डर बना, लाइक दैट। तो दैट वे बच्चों तुम देखोगे 4 शीट जब आएंगी ना, तो तुम्हारे मेजर टेस्ट का प्रिपरेशन का हेडेक ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें लग भी रहा होगा, वैसे जिसने सॉल्व किया उसको लग भी रहा होगा, अरे यार थ्योरी ऑफ इक्वेशन का तो झंझट खत्म ही हो रहा है धीरे धीरे। अभी 2-3 शीट और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के आगे तो क्या रहेगा, बुकलेट तो पूरी हो जाएगी ना। 20 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अगर हो गए अच्छे वाले, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अच्छे क्वेश्चंस तो वैसे खत्म ही हो गए ना बुकलेट के। यस सर। ये बाय द टाइम तुम्हें रिवीजन की जरूरत खत्म हो जाएगी, दैट इज द बेस्ट पार्ट आई एम टेलिंग यू। अच्छा ये कॉपी हो गया तो इसको खत्म करूं क्या? हाँ सर हो गया। सर आपने टॉप राइट पे y is equals to sin inverse fx लिखा है, मींस fx is equals to sin y, बट सर वो फंक्शन ही नहीं हुआ ना। नहीं बेटा मैं बोल रहा हूँ
साइन इनवर्स एफ में कोई बोलेगा इसका डोमेन निकालो, जैसे तो ऐसा समझ इसको, साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यूज निकाल के रखो ताकि मैं y की वैल्यूज निकाल सकूं। अब y की वैल्यूज आने के लिए बता 2x को कैसा होना चाहिए, बिटवीन -1 और 1 होना चाहिए ना, सही यस और नो? Yes, sir. तो x को कैसा होना चाहिए बेटा, -½ और ½ के बीच में होना चाहिए ना। नहीं सर, पर वो fx is equals to sin inverse आना चाहिए ना, y is equals to sin नहीं inverse. fx इज नॉट द फंक्शन, ये y की जगह में एक कम कर hx लिख दे, डोमेन ऑफ h इज नीडेड, इसका डोमेन चाहिए, इसका डोमेन नहीं चाहिए। Yes, sir. Got it? Yes, sir. Thank you. All right. अनुराग पिक्चर हुआ ना बेटा? यस सर। हाँ बच्चों, डोमेन निकालना है हमें, ये रिवीजन है तुम्हारा पहले किया हुआ। आई एम राइटिंग 4 क्वेश्चंस और चारों क्वेश्चंस करेक्ट आए, तुम्हें इसका कोशिश करना चाहिए बच्चों, स्पीड से सॉल्व करना है, और जब भी किसी का सॉल्व हो जाएगा हाथ ऊपर कर देना है। 10 बच्चों का नहीं, 15 बच्चे चुनते हैं, 15 बच्चों का जब हो जाएगा तो फिर आंसर्स वेरीफाई करना शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, और बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 किसी का गलत नहीं होगा, ऊपर लिखा हुआ फाइंड डोमेन of following problems. Question number 1, अंडर रूट, ये होमवर्क का हो गया बच्चों, इसको मत करना इधर। x² - 3x + 2 + 1 अपॉन अंडर रूट x² - 3x - 4। बच्चों पता है ना इसमें क्या करते हैं, Yes, sir. ये ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. और ये ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल टू 0 नहीं आएगा, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसका डोमेन जो आ रहा है दैट इज -∞ to -1 यूनियन 4 to ∞। बच्चों होमवर्क में मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 1 - 1 / mod x अंडर रूट 1 mod x -1 अपॉन 2 - mod x, and question number 4, log base 10 1 - x प्लस अंडर रूट x + 2। अच्छा निकाले है ना डोमेन इस तरह के तुम लोगों ने पहले निकाले कि नहीं निकाले हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों सेकंड थर्ड सर फोर्थ 3 क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आपने वो फर्स्ट वाले का आंसर दिया साइड में? हाँ वो होमवर्क लिख दिया यार मैंने, वो बड़ा इजी सा है एक्चुअली, है ना? तो ये आंसर हो गया इसका, इसको नहीं करना। सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चों, सेकंड थर्ड फोर्थ के बाद एक और लिख देता हूं मैं, log x² - 3x + 2 to the base x + 1। बच्चों ये 5 क्वेश्चन है, इसका डोमेन निकालो। अगर सारे 5 क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं, सारा गेम स्पीड एक्यूरेसी का है, 1 मिनट फॉर ईच, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट्स गिवन टू यू। स्टार्ट। जिसके भी 2, 3, 4, 5 चारों हो जाएंगे उसको हैंड रेज करना है। मैं तो सारे सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, भले तुम्हें आ जाए आंसर।
2 3 4 5 सारे जब किसी के हो जाएंगे तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, आदित्य, how do you pronounce your name, my dear? Aditya? अच्छा, four students have done it. Come on, guys, go a little faster. 8:17 we started. 3 minutes already over. 4 question, 4 minutes. I have given you maximum 5 minutes, 2 minutes left. 7 students have done it. Twelve. Guys, time up, time up. 13 only. Going little slow. करते रहो जिन लोग को नहीं आया आगे वाले, क्योंकि बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ आंसर वेरीफाई करने के लिए। मतलब हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना है, हम लोग को ऑनेस्ट रहना है। मतलब हम लोग को रिजल्ट देना है, ये बात हम लोगों ने डिसाइड की है डे 1। तो ऑनेस्ट रहना है कि सर मुझे आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब सारे बच्चों का 17 स्टूडेंट्स का है, तो देखना है हम लोग को कितने लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस में आंसर करेक्ट है। 18 टोटल काउंट कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, इसमें डोमेन आए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन का मतलब 1 - 1 by mod x greater than equal to 0, 1 greater than equal to 1 by mod x। अच्छा, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। mod x greater than equal to mod x greater than equal to 1, minus infinity to -1, union 1 to infinity। Is there anyone got wrong answer or the different answer? Please raise your hand if you got the different answer. 2 students. Careless mistake करने से बच्चों किसी बच्चे को डाउट है इसमें? किसी बच्चे को? lower your hand. There are only 2 students committed mistake here. फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का सारे आंसर्स लिख के दिए उसने। रुक जा, वेरीफाई करते हैं ना, अभी कर रहे हैं ना कंटिन्यूस। किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी लेवल पे चल रहे हैं। अगला वाला क्वेश्चन जो दूंगा ना, वो एक ही क्वेश्चन दूंगा, राइट। मिस्टेक कितने लोगों की होती है चेक करने के लिए। ये बच्चों, इसको कैसे करोगे, सेकंड वाले को कैसे करोगे? देखो सब लोग ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा बच्चों, mod x - 1 upon 2 - mod x greater than equal to 0।
अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, mod x minus 1 अपॉन mod x minus 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है, साइन चेंज हो गया, बराबर ना। यस सर। अब बच्चों नंबर लाइन पे mod x का नंबर लाइन बनाते हैं। mod x का नंबर लाइन 1 आ गया और 2 आ गया। ये तो वेवी कर्व किया हुआ है ना बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये mod x ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन ऑफ mod x है ना। अब बच्चों इसमें 2 नहीं आ सकता mod x, ये पहले यहाँ पे सर्कल लगा दो, सर्कल लगा दो, और 1 आ सकता है, यहाँ पे डॉट लगा दो। 1 आंसर शामिल हो सकता है। 2 mod x डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। अपने को चाहिए नेगेटिव, इसका मतलब बच्चों mod x कितना आ गया बताओ। mod x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। बच्चों ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन -2 to -1। कितने बच्चों को ये आंसर सेम आंसर आया? जस्ट रेज योर हैंड, दोज हु गॉट द सेम आंसर प्लीज रेज योर हैंड। एक्सीलेंट। बाद में भी आया ना, 25, 26, 27। आई एम लुकिंग एट 29 स्टूडेंट्स। 29 स्टूडेंट 30 हो गए। 30 के अलावा जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया हो? बच्चों समझ में नहीं आएगा और आगे बढ़ जाओगे ना, फिर तुम नीचे नीचे लिखो क्रॉस कि नहीं यार आई एम नॉट प्रिपेयरिंग गुड फॉर IIT एडवांस। ये दिस इज मस्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? सर हाँ बोलो। सर आपका सॉल्यूशन समझ में आया, पर मैंने दूसरा मेथड लगाया। मैंने किया कि लेट्स से डिनोमिनेटर को एक बार 0 मान लिया, तो अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 मान लिया, तो अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 होएगा तो नेचुरली न्यूमरेटर को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और फिर नेगेटिव मान लिया डिनोमिनेटर को, एंड देन न्यूमरेटर आल्सो हैज टू बी नेगेटिव। पर वो किया तो गलत आंसर आ रहा है। सर वो वेवी का भी है ना? हाँ बेटा वो वेवी कर लिए। इतना लंबा क्यों जा रहा है? तुझे स्क्वायर रूट में इसको पॉजिटिव लेना है, दैट्स इट। या तो ये कर सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो या ये दोनों नेगेटिव हो। इसके अलावा तीसरा केस लेने की जरूरत क्या है? दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, डिवीजन पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो, ये केस ले सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेने का मतलब क्या है? और आंसर करेक्ट आएगा, कॉमन सॉल्यूशन करेक्ट आएगा। चेक करके देखना अपना सॉल्यूशन। पता है ऐसे क्वेश्चन को चेक करने का क्या तरीका है? अपना सॉल्यूशन उठा के ग्रुप पे डाल दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मस्ती करेंगे स्टूडेंट तुम्हारे साथ में, ये क्या किया है पकड़ में आ जाएगा। आई रिपीट, दोनों पॉजिटिव, mod x minus 1 greater than 0, no greater than equal to 0, and 2 minus mod x greater than 0। इसको सॉल्व कर लो। दूसरा केस mod x minus 1 less than equal to 0 and 2 minus mod x less than 0। इसको सॉल्व कर लो। इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब यूनियन जो आएगा, पहला वाला सॉल्यूशन यूनियन दूसरा वाला सॉल्यूशन विल बी योर आंसर, एंड दिस विल बी द सेम आंसर। गॉट इट? हाँ सर मिल गया, मैंने एक केयरलेस मिस्टेक किया है। कुछ केयरलेस मिस्टेक हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पहले तो ये बताओ 4 कितने लोगों ने कर लिया है? रेज योर हैंड। तो बस एक क्वेश्चन था, ये जो 1 minus x plus root x plus 2 ये दोनों लॉग में इंक्लूडेड है कि बस 1 minus x लॉग में इंक्लूडेड है? नहीं बेटा, दोनों मॉड में, दोनों मॉड में, ठीक है। दोनों लॉग में। अच्छा ये नहीं ये x plus 2 लॉग में नहीं है, ये बाहर है। देखिए तो ब्रैकेट लग के यहाँ खत्म हो गया ना, ये अलग है टर्म। अदरवाइज यहाँ ब्रैकेट हो, अगर दोनों लॉग में होते तो यहाँ ब्रैकेट होता ना बेटा एक बार बड़ा। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 27 स्टूडेंट्स ने किया है। तो गीत को पूछते हैं, गीत सेठी तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? Sir, x belongs to -2 to 1 including -2. इंक्लूडिंग -2। वेरी गुड, वेरी गुड। x बिलोंग्स टू, बच्चों जो आंसर दिया है, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर दिया है, आंसर गिवन बाय गीत, x बिलोंग्स टू
-221, राइट। बच्चों ये वाला आंसर कितने लोगों को आ गया है? मैंने लोअर किया है हैंड तुम्हारा, कितने लोगों को ये आंसर आ गया है? आउट ऑफ 27, 24, 25। बच्चों सोचो, सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को 27 में से रॉन्ग आंसर आया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपने सही पूछा या गलत? एक मिनट रुको 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 रुको, मुझे लगता है कि हाँ 23 स्टूडेंट्स को राइट है ये आंसर। अगर बच्चों यहाँ पे मैं -1 डाल दूं एक बार, तो आंसर में चेंज आएगा क्या बताओ? नो नो सर। सर 0 हट जाएगा। Yes. चेंज आएगा नहीं? चेंज आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? सर आएगा। आएगा सर, 0 हटा। Zero हट क्या जाएगा। क्या चेंज आएगा बच्चों? x = 0 नॉट पॉसिबल। x = 0 इज नॉट पॉसिबल। पता है ना क्यों? क्या हो जाएगा बच्चों इस जगह में? पता है 1 - x को 1 भी नहीं बनना चाहिए। 1 log 1 - x टू दी बेस कितना है? 10 है। यही बनेगा ना बच्चों? ये Yes. -1 पावर की वजह से। अब x का वैल्यू अगर 0 आ गया बच्चों, तो ये log 1 बनेगा। log 1 0 बन गया। 1/0 डिफाइन नहीं है ना, तो 1 इसमें से निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन है ना, उसमें छोटा सा करेक्शन कर लो। ये मैं लिखना भूल गया एक्चुअली, और आंसर ये वाला लिख दो। ये आंसर करेक्ट है। गीत ने जो आंसर दिया वो भी करेक्ट है। 25 स्टूडेंट्स का, 2 स्टूडेंट्स का आंसर रॉन्ग क्यों आया मुझे समझ में नहीं आया। सर 1 को इंक्लूड कर दिया। 1 को इंक्लूड कर दिया। चलो, ये केयरलेस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस तरह का केयरलेस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एनीवेज सर बोलो बेटा। सर एक डाउट था, होमवर्क क्वेश्चन में x² - 3x - 4 है कि +4 है? अच्छा, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, वो ये होमवर्क में डाला हो, तो वैसे तो बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, तो डोमेन तो इसका ही निकालना पड़ेगा बस, फिर वो तो वो आएगा नहीं जो आंसर दिया हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया? जस्ट रेज योर हैंड फास्ट बच्चों, फास्ट। अरे रेज योर हैंड तो सही ढंग से लगा ले। सर आपने क्या पूछा? Raise your hand those who have got the answer of question number 5. 23 यार, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब 63 आउट ऑफ, अबे 63 पढ़ते पढ़ते 61 एकदम से बढ़ से गायब। हाँ 61 में क्या है? 26 स्टूडेंट, बाकी बचे हुए कहाँ गए? अजितेश, योर आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। ओपन ब्रैकेट -1 to 0 यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 to 1 यूनियन ओपन ब्रैकेट 2 to infinity। -1 to 1 यूनियन Sir, you have to exclude 0। हाँ 0 एंड में एक्सक्लूड कर देते हैं। यूनियन 2 to infinity। अब जो इस सेट से वो बोल रहा है 0 एक्सक्लूड करना है। बच्चों ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, ये एक्सक्लूजन का सिंबल है। इस सेट में से आपको एक्सक्लूड करना है, एक एलिमेंट एक्सक्लूड करना है ना, तो उसको ऐसे लिख दो। एक ही एलिमेंट अगर एक्सक्लूड करना है तो ऐसे लिख दो, ठीक है। सेट एक्सक्लूड करना होता तो और नंबर लिख देते। अगर कोई इंटरवल एक्सक्लूड करना होता तो इंटरवल लिख देते बच्चों। यहाँ पे कोई इंटरवल तो लिख रहे हैं यहाँ पे। सो 25 में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको यह आंसर नहीं आया, कोई डिफरेंट आंसर आया, ताकि मैं सॉल्व करूं उसको। ऑलराइट, अमोघ क्या गड़बड़ की? 0 बाहर नहीं भगाया क्या सर तुमने? नहीं सर, वो कर दिया मैंने, वो बेस का नहीं पॉजिटिव किया मैंने, x+1 = 0 भूल गया। हाँ वो भी जरूरी था एक्चुअली, वो भी जरूरी था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले इसका एक फोटो ले लो, क्योंकि ये तो कर ही लिया है, तो इसमें अभी होमवर्क मतलब इसमें बोर्ड कॉपी करने जैसा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार जरा फोटो लो बच्चों इसकी फटाफट से। अनुराग, अनुराग जरा वेरीफाई कर दो ना एक बार। सर डन। अच्छा ऐसा तो नहीं कोई कोई कॉपी कर रहा हो और मैं बीच में इरेज ही कर दूं? कोई कॉपी कर रहा होगा, इरेज किया, तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ग्रुप पे देख लेना, ठीक है? अच्छा तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ऐसे लेक्चर 2 करके और उसका एक पीडीएफ बना के भी डाल दिया करो, ताकि फिर एंड में सारे पीडीएफ को क्लब करके एक पीडीएफ तुम्हारा बन जाएगा, तो नोट्स पूरे तैयार हो जाएंगे। स्टार मार्क लगाना भूलो मत, हर स्टूडेंट का स्टार मार्क अपना होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना? यस सर। Be careful. Cos inverse 1 minus 2 mod x divided by 3 plus log x to the base mod x minus 1. डोमेन चाहिए बच्चों, एक ही क्वेश्चन है 2 to 2.5 minutes given to you. Let's see how fast you do it. अच्छा raise your hand when you do it. 20 स्टूडेंट्स को चेक करेंगे, फिर बोर्ड पे सिखाएंगे। अच्छा बच्चों एक चीज तो पता है ना तुम लोगों को क्या करना है? ये जो ना ये इसको क्या करना है बच्चों, बताओ इसको। -1 to 1. -1 और 1 के बीच में रख के x का वैल्यू निकालना है, बराबर ना? फिर इसका डोमेन, और दोनों डोमेन्स का क्या निकालोगे? इंटरसेक्शन निकालोगे, यूनियन निकालोगे? Intersection. इंटरसेक्शन निकालोगे। करो करो। जिसको बनता चला जाएगा, you have to raise your hand guys, go little faster. आंसर चैट बॉक्स पे नहीं जाना चाहिए। I am waiting for 20 students. Twelve students have done it. Good.
इसके बच्चों में 4 ऑप्शन लिखूंगा, देखते हैं 4 ऑप्शन में से, मतलब तुम्हें लोग से पूछ के लिखूंगा 4 डिफरेंट आंसर्स क्या क्या आते हैं तुम लोग को। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, हो सकता है सब लोगों को करेक्ट ही आए। Come on guys, 20th student. Done. 21 हो गए, चलो ठीक है। सिद्धार्थ, ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर। सॉरी थोड़ा अपना सर क्या हाँ सिद्धार्थ, तुम्हारा आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का? सर 0 से 2 ओपन ब्रैकेट। 0 से 2 ओपन ब्रैकेट। सिद्धार्थ का आंसर 0 से 2 ओपन ब्रैकेट। बी ऑप्शन। एक मिनट रुको, करण को पूछते हैं। करण बेटा तेरा क्या आंसर है? सर 0 से 2 ओपन ब्रैकेट। अच्छा तू जा इधर से। प्रभप्रीत? सर -1 करना, मतलब उसमें से 0 to 2 -1। 0 to 2 -1। ओके, कोई सी ऑप्शन बता सकता है? कोई भी स्टूडेंट सी ऑप्शन बता सकता है जिसको कोई इन दोनों से अलग आंसर आ रहा हो? सर 1 से 2। 1 से 2। एक कोई भी स्टूडेंट डी ऑप्शन बता सकता है? कोई नया आंसर किसी को आया है तो बच्चों? सर 2 included. सर 0 to 2 included। 0 to 2 included। ओके बच्चों। सर माइनस सर -1 भी। -1 भी। -1 भी। 0 to 2 included और -1 भी। बच्चों ये ऑप्शन कितने लोग को आया? एक मिनट, लोअर योर हैंड, आई विल डू दैट। ये ऑप्शन कितने लोग को आया? 1 2 3 4 3 4 4 स्टूडेंट्स। केयरलेस मिस्टेक। बी ऑप्शन कितने लोगों को आया? बी ऑप्शन 15 स्टूडेंट्स लोग को आया। बी ऑप्शन 15 स्टूडेंट्स लोग को आया। सी ऑप्शन कितने लोगों को आया? सी ऑप्शन 8 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स को आया। अच्छा पहले हैंड लोअर्स भी तो करने हैं। अब बोलो बच्चों, सी ऑप्शन कितने लोग को आया? अरे ऐसे थोड़ी है, सी ऑप्शन तुम लोगों ने बताया तभी तो लिखा है। अर्नव शेट्टी, ओनली 1 स्टूडेंट सी ऑप्शन। ओ इसको तो फिर वैसे ही रॉन्ग लिख ही देते हैं ना, मेजॉरिटी है ही नहीं इधर। अच्छा डी ऑप्शन कितने बच्चे लोग को आया? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 7 स्टूडेंट्स लोग का आया। अच्छा तुम सोचो कितने सारे बच्चे हैं जिनको रॉन्ग ऑप्शन आया है। एक यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे आया, यहाँ तो बहुत सारे थे, 8 9 थे यहाँ पे। नहीं यहाँ पे सिर्फ एक ही था शायद, आई डोंट नो कितने थे, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। अच्छा दिस इज द आंसर। केयरलेस मिस्टेक से बचो, मैं पहले बोल रहा हूँ केयरलेस मिस्टेक मत करो। जिन लोगों ने कर दिया है उसको केयरलेस मिस्टेक होता है। अच्छा ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, ये तो तुम्हें भी पता है। 1 minus 2 times mod x divided by 3. I'll do it faster. Between -1 and 1, 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 minus 2 mod x is greater than equal to -3 less than equal to 3. -2 mod x is greater than equal to -1 ऐड किया सब जगह, -4 less than equal to 2. -2 से डिवाइड किया, mod x greater than equal to कितना आ गया बच्चों? -1 है ना, एंड लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 2। बच्चों ये तो हो गया फालतू, ये तो हमेशा x बिलोंग्स टू r ही आएगा, राइट। mod x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज -2
2 2। ये तो इसका आ गया बच्चों, इसको ए डाल देते हैं, ए का ऑप्शन ये वाला है। अब बच्चों आ जाओ बी वाले पार्ट पे, अब आ जाओ बी वाले पार्ट पे। बी क्या है बच्चों, बी वाले पार्ट पे तो ये रहेगा बच्चों x ग्रेटर देन 0, ये बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट मतलब इसका डोमेन निकाल रहे हैं, x ग्रेटर देन 0 एंड बच्चों x ग्रेटर देन 0 आते हैं नेगेटिव वैल्यूज तो वैसे रिजेक्ट हो गई, x ग्रेटर देन 0 एंड mod x minus 1 greater than 0 and mod x minus 1 not equal to 1। mod x minus 1 greater than 0 कब होगा बच्चों, when x is not equal to 1। x को 1 के अलावा कुछ भी डाल दो बच्चों तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा, सही यस और नो बच्चों? यस सर। यस x को 1 नहीं डाल सकते, 1 क्यों नहीं डाल सकते पता है ना, 0 greater than 0 रॉन्ग हो जाएगा ना, that is what। और बच्चों यहाँ से x minus 1 और 0 not equal to 1 and minus 1, that means x is not equal to 0 and what बच्चों 0 तो ये आ गया 0 and 2। तो फिर बच्चों b का सॉल्यूशन कितना आ गया, b का सॉल्यूशन क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 में 0 और 2 शामिल नहीं होगा बच्चों, बराबर ना, 0 और 2 शामिल नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन 0 में 1 शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा, 0 तो यहां से भी शामिल नहीं हो रहा, 2 शामिल नहीं होगा। x ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। बच्चों ये b का ऑप्शन आ गया, b का आंसर आ गया ये। अब a इंटरसेक्शन b क्या आ गया बच्चों, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में ये आ गया 0,2 0,2। बच्चों 2 आ सकता है क्या क्लोज, 2 तो शामिल नहीं है ना, नहीं आ सकता। 0,2 ओपन राइट, और इस 0,2 में कौन बाहर जाएगा बच्चों, 1 भी नहीं रहेगा ना, एक्सक्लूडिंग 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0,1 यूनियन 1,2। बच्चों बताओ ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया, इज देयर एनीवन हु हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? केयरलेस मिस्टेक होना पाप है बच्चों, केयरलेस मिस्टेक होना मतलब तुम्हें आता है और तुमने गलत कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, वो होगा तभी आईआईटी में दिक्कत आएगी हम लोग को। आर यू क्लियर विद दिस? बच्चों एक क्वेश्चन की जगह इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बी केयरफुल बच्चों, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 7, log base half 5x minus x square by 4। in square root। सर लॉग बेस क्या है? हाफ है बेटा, ये हाफ, log base हाफ। ये तुमने सब पहले किया है बच्चों, किया है ना? यस सर। यस बच्चों इसका आंसर लिख के छोड़ू क्या, क्या बोलते हो? नहीं सर हम लोग कर, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, 1 मिनट ले, गलत होने के चांसेस तो हैं, देखते हैं कितने लोगों को गलत होता है। सर आपने उधर x नॉट इक्वल टू 0,2 क्यों डाला, 2 क्यों डाला उधर? बेटा बेस जो है ना किसी लॉग का बेस,
लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए बता? Not ग्रेटर be देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना will चाहिए। not be equal to 1. Yes. इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा ना, हो गया ना बेटा? Okay, sir. Yes, sir. Yes. अजितेश तेरा आंसर राइट है, लेकिन लिख मत यार इधर, फिर सब पढ़ना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगता है। 2 मिनट में निपटा देते हैं ना, अभी 10 बच्चों को ही तो करना है, हो जाएगा बाकी बच्चों को सबको। 7 come on guys, go a little faster. गाइस अगर तुम यूनाइटेड नहीं हो ना, अब मानो इसमें 25 बच्चों को कोई क्वेश्चन आ गया और उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, तो उसका सॉल्यूशन जरूर डालो अपने ग्रुप पे, ताकि जितने बच्चों को नहीं हुआ ना उनको समझ में आए। सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ेंगे ना, पर ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी साथ में आना जरूरी है ना, तभी तुम फाइट में जा पाओगे ना। बड़ी फाइट जब इंटरनली तैयार हो जाएगी ना, तो कंट्री लेवल पे अच्छा फाइट कर सकते हो। इसलिए अपनी फाइट को बड़ी बनाओ, कि जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सिखाओ तुम ही लोग कि अरे तेरा ये आंसर रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर। तो धीरे धीरे सीखेगा तो आ जाएगा ना तुम्हारे बाजू में। 15 स्टूडेंट्स हैव डन इट। तो फिर इसका आंसर लिखते हैं, मैं तो 10 का ही वेट कर रहा था, बोलते बोलते 50 हो गए। हाँ मयूरेश बेटा क्या आंसर है? Sir, 0 to 5 not included. 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड। 0 to 5 इंक्लूड कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं sir. हाँ नहीं कर रहे हैं। Not included. नहीं कर रहा। ओके एक मिनट, सेकंड ऑप्शन करंट, तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? Sir, 0 to 1 not included. Union 4 to 5 not included. ऑलराइट, गौरव तुम्हारा आंसर बेटा? सेम है क्या? ए बी में से कोई सेम आ रहा है क्या? नहीं sir, 1 to 4, 1 not included, 4 included. ऑलराइट, वेरी गुड। ओके एक और ऑप्शन चाहिए, डी ऑप्शन। Sir? किसी को और को, किसी और सर को कोई 0 डिफरेंट to ऑप्शन? 1 इंक्लूसिव और 4 भी इंक्लूड करना। 0 to 1 इंक्लूसिव एंड यूनियन 4 to 5 inclusive। बच्चों केयरलेस मिस्टेक देखो यहाँ भी हुई है, तुमने नोटिस नहीं किया। डी ऑप्शन इज राइट। देखो ये जिसने ये लिखा है ना ऑप्शन, ही इज वेरी क्लोज। जिसने ये लिखा है उसने कुछ जबरदस्त वाला पंगा किया है, झगड़ा फसाद किया है, गड़बड़ किया है। और जिसने ये लिखा है उसने भी कैलकुलेशन एरर की है। बच्चों जरा ध्यान दो, ध्यान दो, अपने पास जगह है, अपन इस जगह में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दो सब लोग। सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों? 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 तो बच्चों ग्रेटर देन 0। बाई 4 तो वैसे गायब ही हो जाएगा ना बच्चों, इसको तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए ना, बस लॉग के अंदर है ना ये। तो बच्चों इससे डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या? x बिलोंग्स टू 0,5 आएगा। बोलो बच्चों। Yes. राइट, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? log base half 5x minus x square by 4 should be greater than equal to 0। बच्चों greater than equal to 0 चलेगा ना? अगर ये equal to 0 बन जाए तब भी स्क्वायर रूट तो डिफाइन हो जाएगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? अब बच्चों इसमें अगर मैं एंटी लॉग लूं, तो बच्चों बताओ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। बेस हाफ है ना, तो ये कितना बन जाएगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। बच्चों बताओ ये आएगा ना? इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो लॉग प्लीज रिवाइज कर लो। अपन लोग क्या धीरे धीरे रिवाइज करते हैं। अगर मान लो कहीं बैकलॉग चल रहा है तो ऐसा ध्यान रखो, सर ये करवा रहे हैं, अभी दिक्कत आ रही है, थोड़े लॉग के 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूँ तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो पीछे कभी नहीं रहोगे फिर, राइट। अब जो इसको सॉल्व करना तो इजी हो गया, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बच्चों इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट? x बिलोंग्स टू
1 और 4 आएगा ना इसका, x माइनस 1 x माइनस 4, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4, नहीं -4 नहीं, सर माइनस 1 आएगा। इंफिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। बच्चों इन दोनों का सॉल्यूशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आ रहा है बच्चों? ऑप्शन डी। बच्चों करके दिखाऊंगा 1 और 2 का इंटरसेक्शन। देखो माइनस इंफिनिटी टू 1 ये जा रहा है और 0 टू 5 ये जा रहा है। ये देखो ये 0, ये 5, ये माइनस इंफिनिटी, ये 1 इधर कहीं, ये 1 इंक्लूड कर रहा है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, राइट। तो माइनस इंफिनिटी से 1 और 0 टू 5, 0 टू 5 में अच्छा ये कॉमन सेट आ गया, ये कॉमन सेट आ गया। 0 टू 1, 0 टू 1 1 शामिल है बच्चों, 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, 0 इधर शामिल नहीं है बच्चों, ध्यान दो, ये कॉमन आ गया। दूसरा है 4 टू इंफिनिटी बच्चों, 4 टू इंफिनिटी, 4 यहाँ कहीं आ गया, ये 4 आ गया। 4 टू इंफिनिटी का मतलब 4 शामिल है टू इंफिनिटी। कॉमन सेट कौन सा आ गया? ये आ गया ना बच्चों, ये 4 टू 5, 4 टू 5। समझ में आया नहीं आया? केयरलेस मिस्टेक मत करो बच्चों, केयरलेस मिस्टेक मत करो, बी केयरफुल। मैं 3 क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ बच्चों बैक टू बैक होमवर्क के लिए। आई रिपीट, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ। लॉगरिथमिक्स के क्वेश्चन है, अगर तुमसे दिक्कत आ रही हो बनाने में तो थोड़ा लॉगरिथमिक्स इधर उधर से पढ़ लेना, और बच्चों नहीं भी पढ़ो ना तो ट्राई जरूर कर लेना। मैं तीनों क्वेश्चन बोर्ड पे तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन ब्लैंक मत आना क्लास में, है ना। तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, लॉग के ही है तीनों डोमेन्स। तो ये वाला पिक्चर एक बार डालो, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो इस बोर्ड पे। मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, आप पॉइंट नंबर 1 के बाद बताओगे? पॉइंट नंबर 1 के बाद में लॉग का बेटा डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो ये ड्यूरेशन नोट कर ले कौन सा वाला चल रहा है रिकॉर्डिंग में, वो देख लेना एक बार, है ना। पूरा रिपीट करेंगे, ऐसे तो इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी बीच बीच में डिस्कनेक्ट होगा ना बेटा तो अपना बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके फिर मैंने सॉल्व किया इसको। सिर्फ 30 सेकेंड 1 मिनट का ही तो रिकॉर्डिंग देखना है। हाँ बच्चों, अनुराग स्क्रीनशॉट। सर लास्ट क्वेश्चन इजी लेवल का है ना? वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर लास्ट क्वेश्चन जो वो इजी लेवल का था ना? ये जो लॉग वाला, ये इसी की बात कर रहे हो ना? यस सर। बेटा इजी लेवल के क्वेश्चन है ना, इन्हीं में हम लोग को मिस्टेक होती है। देख ले डी ऑप्शन तक पहुंच गए हैं और 21 बच्चों में से 9 बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आया है, राइट। और मुझे पता नहीं कि डी ऑप्शन कितने लोगों को आया है, क्योंकि उस पर मैंने एंड्रेस करवाया नहीं एक्चुअली, राइट। इसका मतलब इजी क्वेश्चन में हम लोग को केयरलेस मिस्टेक होती है, वो ध्यान रखना है। ओके अनुराग, हो गया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। कोई कॉपी कर रहा है क्या? रुकना है क्या? बस 1 मिनट। सर वो जो आप 3 होमवर्क क्वेश्चन दोगे अभी, वो ग्रुप पे डिस्कस करना है कि मतलब अपना नहीं करके नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है भाई। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, अभी भी जो कर रहे हैं वो रिवीजन ही तो पुराना वाला कर रहे हैं। डन सर। किसी को कुछ पूछना है बोलो। आपने बोला था कि आज के लेक्चर के बाद आप बुकलेट में से होमवर्क दे पाओगे। हाँ बिल्कुल दे पाएंगे। कोई भी एक स्टूडेंट बुकलेट जो है ना उसका पीडीएफ प्लीज अपने ग्रुप पे डाल दो, तो उसमें से होमवर्क में मार्क करवा देता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8, डोमेन ही निकालना है बच्चों, वही चल रहा है ना कंटेंट। तो अभी अंडर रूट क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है ये। log base 4 2 log base 3 1 plus log base 2 1 plus log
x to the base 3, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस हाफ. Question number 9. Log x to the base 0.2 whole cube plus log x cube to the base 0.2 into log 0.0016x to the base 0.2 plus 36 to the power half. बच्चों इसके आंसर लिख दूं क्या सामने? नहीं सर, और नेक्स्ट क्लास में दे दो ना सर, हम लोग ट्राई कर लेंगे. ग्रुप में ट्राई कर लो, फिर ग्रुप पे मैं रिप्लाई कर दूंगा ना, किसी का आंसर करेक्ट आएगा तो वो भी अच्छा है वैसे. हाँ. log base 4, log base 2, log base half x. ये 3 क्वेश्चन बच्चों होमवर्क के हो गए. और अब बच्चों तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, जो थोड़ा अलर्ट रहो. मैं एक चीज और बोलता हूँ तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग कोई बच्चा देख के पढ़ रहा है तो वो तो नीचे लिख ले एक बार, इसको IIT नहीं जाना, उसको टाइम पास करना. कभी कोई सेंस ऑफ इमरजेंसी हो ना बच्चों, यार ये इमरजेंसी है, रिकॉर्डिंग देखनी है, तो ही रिकॉर्डिंग देखो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं, इधर ही समझो, नोट्स बनाओ और कहानी खत्म. फिर आगे वाला होमवर्क पूरा करो अपना. बच्चों ध्यान दो, एक चीज बताओ बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना फोर्थ में, ये फोर्थ बराबर ना बच्चों? यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, ये डोमेन ऑफ अंडर रूट कॉस ऑफ cos x. अच्छा एक बात बताओ, cos x का आंसर क्या आएगा? cos x का आंसर, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, cos x का आंसर किधर से किधर आएगा बच्चों? -1 to 1, -1 to 1 बराबर बच्चों. ये -1 to 1, -1 रेडियन टू +1 रेडियन है. मतलब कुछ इस तरह का देखो बच्चों, ये जो -1 है ना, वो ऐसा कुछ एंगल है, ये -1 रेडियन है, ये +1 रेडियन है बच्चों, ये एंगल है, पूरा एंगल. ये पूरा एंगल ही तो एक ये वाला जो कॉस है, जहां मैंने अंडरलाइन करी है अभी, ये वाला कॉस -1 से +1 सारी वैल्यूज लेगा. बताओ बच्चों, कभी नेगेटिव होगा क्या? नो सर. नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो बच्चों एक बात बताओ, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो तुम यहां डालो और cos ऑफ cos x का अंडर रूट डिफाइन ही ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर. नहीं पॉसिबल है ना. देखो इसका मतलब बच्चों, इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल है. ऑल रियल नंबर्स. डोमेन इज R. बच्चों मानते हो इस चीज को? राइट गाइस, व्हाट डू यू से? सही वाला. यस सर. भाई मैं बोलता हूँ x को कुछ भी, डोमेन का मतलब क्या? x की वैल्यूज जिसके लिए डिफाइन हो, बराबर है? सही है सुनो. यस सर. अच्छा, x की वैल्यू, आई रिपीट, x की वैल्यू कुछ भी डालो, cos x का आंसर -1 और 1 के बीच में आएगा. हाँ सर, समझ गए. बराबर. अब तो ध्यान दे, cos x का ग्राफ यही होता है कि नहीं होता है? इससे छोड़, ये वाला ग्राफ होता है कि नहीं होता है बेटा? ये होता है ना बेटा? हाँ सर. ये y = cos x का ग्राफ है, बराबर. इसमें ये कितना होता है बेटा? ये क्या होता है? π/2. π/2. 1 π/2 के बाद आएगा, पहले आएगा? पहले आएगा ना. लाएगा. और -1 यहाँ के आएगा. -1 से 1 के बीच में x का वैल्यूज तो अगर लिखेगा तो बता, cos x का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? ना. हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना, यानी हमेशा डिफाइन हो जाएगा ना. x का वैल्यू कुछ भी डालो, cos ऑफ cos x हमेशा डिफाइन होएगा. मतलब डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर हो गया ना. हाँ सर. अच्छा, इसका काउंटर ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार x का कोई वैल्यू डालते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है. तो तू क्या बोलेगा?
यार x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये जो आंसर आएगा ना वो -1 रेडियन से +1 रेडियन आएगा, यानी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, तो ये पूरा कभी पॉजिटिव रहने ही वाला आंसर। यानी x की हर एक वैल्यू पॉसिबल है, हर एक वैल्यू का मतलब डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब बच्चों मेरा सेकंड पार्ट है तुमसे क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 2x। बच्चों हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया वो एग्जैक्ट सही प्रॉमिस हम लोगों ने किया है। 1.5 आवर लेक्चर रहेगा, उसमें 10 मिनट, 5 मिनट, 2-3 मिनट तो इधर उधर हो सकते हैं, राइट। 1.5 आवर एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे, फिर डाउट्स के लिए कोई इसके नोट्स में कोई डाउट रह गया है, पिछले लेक्चर में कोई डाउट रह गया है, उसको लेंगे। हाँ बच्चों, मेरा फटाफट से इसका आंसर। सर 10 क्वेश्चन में ऊपर अंडर रूट नहीं है? नहीं, 10 में अंडर रूट नहीं है बच्चों। इसका आंसर दो, इसमें गड़बड़ होने के चांस हैं। r - 0। r - 0 देखो आ गया ना आंसर, r - 0 आंसर आ गया। कितनी मस्त बात, कितना जल्दी से आ गया आंसर। यही ना बेटा, यही ना? यस। रविप्रीत का आंसर ये रॉन्ग है बेटा। हाँ 1 + x² अपॉन 2x -1 और 1 के बीच में होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ ये तो रियल नंबर है, ये भी तो -1 और 1 के बीच में रहेगा, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। सर बच्चों x इसमें गलती = होती है, 1। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देने से पहले तुम लोगों को बताया इसमें गलती होती है। रविप्रीत को गलती हुई है, अभी और गलतियां होंगी, तुम देखो। सर x = 1। x = 1, वेरी गुड। देखो यस सर। किसको आंसर आया था ये? सर रविप्रीत। अच्छा रविप्रीत, ओ रविप्रीत को 2 रॉन्ग आंसर, एक ही बच्चे को डबल नेगेटिव। Sir, no real values. No real number, very good. X is not belonging to R। नहीं ऐसा थोड़ी लिखते हैं, नल सेट लिखेंगे ना, नल सेट ऐसा लिखते हैं ना बेटा, नल सेट। Yes, sir. और ऑलराइट, ये युग का आंसर है। मिनट दो ना सॉल्व करने। सर x = 1 रॉन्ग क्यों है? अभी यार ये मत पूछ यार, अभी थोड़ा टाइम दिया है तो और बच्चों को ट्राई कर लेने देना। बच्चों कम ऑन, फास्ट टाइम हो रहा है। ये मिथिलेश को अंदर लेना एक बार। x = बोलूं आंसर? हाँ बोलना। +-1। ये आया अनुराग घोष को। हाँ ये कोहोस्ट जो ना बच्चों, आंसर x belongs to -1, 1 is the करेक्ट आंसर। बच्चों तुम लोग को ये आंसर लाने में भी झंझट आएगी, तुम देखना, थोड़ा ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड पार्ट से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सर, केसेस लेना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। पहले x हाँ डायरेक्टली नहीं आएगा कंसीडर करना बच्चों, पड़ेगा। बच्चों ये तुम्हें डायरेक्टली नहीं आएगा, राइट। तो हम लोग इसको यूं करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पॉइंट नंबर 1 बच्चों, डिस्कशन होमवर्क प्रॉब्लम्स। कौन से बच्चों? ये वाले प्रॉब्लम्स, क्लासरूम प्रॉब्लम्स, वो नहीं जो होमवर्क में मैं दूंगा तुम लोग को।
जो बुकलेट से मिलेंगे वो डिस्कस नहीं होंगे, वो तुम करो ग्रुप पे डिस्कस, बाद में एक साथ ही होंगे, ठीक है। और सेकंड जो है ना बच्चों, डोमेन कंटिन्यू करेंगे और पूरा भी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एंड विल कंप्लीट इट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्लास कुछ नए फंक्शन सीखेंगे कि सेमी फंक्शंस हाँ, पे करना? नहीं, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत नई चीजें सीखने को मिलेंगी बच्चों। अभी तो देखो ये जरूरी है, तुमने देखा नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जिनमें स्टूडेंट लोग को तकलीफ आ ही रही है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो तुम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है क्या बच्चों? Yes, sir.